हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी हरियाणा जीके के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हरियाणा सेट के लिए जो आपके मैक्सिमम रिपीट होते हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो उनके लिए मैं बता दूँ, यदि आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हरियाणा जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो हमारे चैनल पर आपको क्या मिलेगा, हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई मिलेगी। जैसे आपको थ्योरी पढ़नी है विद ट्रिक, आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई गई है, चैनल पर देख लीजिएगा हरियाणा जीके की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को टॉपिक वाइज हरियाणा जीके के जो भी आपको थ्योरी का टॉपिक करवाया है, ठीक है, उसी के आपके टॉपिक वाइज आपको MCQ मिल जाएंगे। उसके अलावा आपके प्रैक्टिस जो सेट है हरियाणा जीके के, ठीक है, 30 से 35 वीडियो प्रैक्टिस सेट की डाली हुई है हरियाणा जीके की। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। यदि आप लोगों को बेनिफिट क्या है, यदि आप लोगों को केवल और केवल हरियाणा जीके के देखने प्रीवियस ईयर, तो केवल और केवल हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। यदि इंग्लिश के देखने हैं तो केवल और केवल इंग्लिश के मिल जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये 5 से 6 चीजें आप लोगों को मिलने वाली है हमारे चैनल पर। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियोस लाने का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, टाइम वेस्ट ना करते हुए। एग्जाम भी आपका जल्दी ही होने वाला है तो तैयारी अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है और टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप हरियाणा में कहाँ पर है? रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप, तो ये कहाँ पर है भाई? हरियाणा में। वैगन वर्कशॉप बतानी है हरियाणा में कहाँ पर है। यदि आपको जगाधरी आंसर मिले तो जगाधरी लगाएंगे, और नहीं तो जगाधरी भाई कहाँ पर है, तो जगाधरी यमुनानगर में। अब देखिए ये क्या है, हरियाणा के उद्योग है। जब आप हरियाणा के उद्योग देखेंगे तो हरियाणा के उद्योग सभी के सभी, हर एक जिले में कौन कौन सा उद्योग है विद ट्रिक मैंने याद करवाए हुए हैं, तो जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने एक करवाया हुआ है और विद ट्रिक आपको याद करवाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस की क्या होती है? मरम्मत होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला है हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म। हरियाणवी फिल्म, अब देखिए ये टॉपिक भी मैंने आपको करवाया हुआ है कंप्लीट डिटेल से, तो जरूर देखिएगा। तो पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी भाई? 1968 में आई थी। कौन सी आई थी? धरती। अब पहली पूछी है तो इसके अलावा जो बाकी हैं वो भी आपसे पूछ सकता है। तो 1968, 1970 में आई थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, तो ये भी आप याद रखेंगे, हरफूल सिंह जाट जुलानी। उसके बाद 1982 में आई थी बहू रानी। बहू रानी, तो ये कौन सी फिल्म थी भाई? सफल फिल्म थी। उसके बाद 84 में आई थी चंद्रावल। कौन सी आई थी? चंद्रावल। तो ये आप लोगों को जो है फिल्में याद रखनी है, सभी की सभी पूछी गई हैं एग्जाम में। 1968, 70, 82, 84। यदि आपसे पूछे सफल फिल्म कौन सी है तो आप बताएंगे बहू रानी। और यदि आपसे सफलतम पूछे या फिर सुपरहिट, ठीक है, सुपर हिट या फिर सफलतम, तो आंसर होगा चंद्रावल। इसके अलावा एक और फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 2000 में, तो वो कौन सी थी भाई? लाडो। कौन सी थी? लाडो। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं, जरूर पूछे जाते हैं ये सभी के सभी। नेक्स्ट है मुस्तफाबाद का नया नाम, ठीक है, जो मुस्तफाबाद है, मुस्तफाबाद का नया नाम आप लोगों को बताना है क्या है। तो मुस्तफाबाद जो है इसका नया नाम बताना है, तो इसका नया नाम क्या है? सरस्वती नगर। क्या है? सरस्वती नगर। यदि आपसे पूछे कि मुस्तफाबाद कहाँ पर है तो ये है यमुनानगर में, ठीक है। इसका नया नाम क्या है? सरस्वती नगर। अगला है हरियाणा का सबसे छोटा जिला, ठीक है, क्षेत्र वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे छोटा जिला, जो आपका प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद है। छोटा पूछा गया है तो बड़ा भी पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई? सिरसा है, क्षेत्र वाइज, ठीक है। तो क्षेत्र वाइज पूछा गया है तो क्षेत्र भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका है सिरसा का 42
7 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और फरीदाबाद का 743 या फिर 742 भी आपको कई जगह मिलेगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा का भी आपको याद रखना है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। हरियाणा का वो सबसे छोटा जिला है उसका कितना है, सबसे बड़ा सिरसा है और उसका कितना है 4277। अब अगला प्रश्न है कर्ण का किला कहां पर है। ठीक है, कर्ण का किला। अब देखिए सभी के सभी जो किले हैं मैंने आपको विद ट्रिक याद करवाए हुए हैं, तो किले की वीडियोस आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगला है कर्ण का किला कहां पर भाई, कुरुक्षेत्र में। यदि आपसे झील पूछे कर्ण झील कहां पर है तो कर्ण झील आप लगाएंगे करनाल में। दोनों में अंतर है और दोनों के दोनों पूछे गए हैं, तो ये याद रखने हैं। कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है और कर्ण झील कहां पर है, हमारी करनाल में है। अगला प्रश्न है, यदि आपको कर्ण का किला कई बार कुरुक्षेत्र ना देकर थानेसर भी दिया जाएगा तो थानेसर भी आप लोगों को याद रखना है, कर्ण का किला थानेसर कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न है देश की पहली सीएनजी ट्रेन, तो यहां पर बात हुई है सीएनजी ट्रेन की। तो भी हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को हरियाणा के परिवहन करवाए हैं, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी मैंने आपके टॉपिक वाइज जो प्लेलिस्ट है उसमें डाली हुई है। यदि आपने नहीं देखा तो वहां पर भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया है। तो ये आप लोगों को याद रखना 13 जन 15 से, 13 जन से बनेगा जनवरी और 15 से बन जाएगा 2015। कब हुई थी इसकी शुरुआत, पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 और ये रोहतक से कहाँ चली थी भाई, रेवाड़ी, रोहतक से रेवाड़ी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रोहतक से रेवाड़ी जो सीएनजी ट्रेन है वो कब शुरुआत हुई थी, तो 13 जनवरी 2015 आप लोग याद रखेंगे। अगला है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार। तो जेलदार पूछा गया है, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना जो जेलदार है चौधरी नंदराम सैनी। ठीक है, चौधरी नंदराम। तो इनको क्या की थी, इनके पिता की मृत्यु के बाद इनको विरासत में क्या मिली थी, जिलेदार। ठीक है, जिलेदार मिली थी, जेलदार इनको बनाया गया था। ठीक है, जिलेदार नहीं जेलदार। चौधरी नंदराम सैनी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, हिसार में। तो हिसार में इनका जन्म हुआ था, तो हिसार में ही इनको क्या बनाया गया था, जेलदार इनको बनाया गया था। तो याद रखना है चौधरी नंदराम सैनी, पिता की मृत्यु के बाद विरासत में इनको क्या मिली थी, जेलदार की पोस्ट मिली थी। ठीक है, हिसार में जन्म हुआ था और हिसार में ही मिली थी। और कब मिली थी, 1906 में। अगला प्रश्न है माटी का जो मोल है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उपन्यास से है, तो उपन्यास भी मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, दोबारा से फिर करवा देंगे। सेट का एग्जाम आएगा उससे पहले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है विद ट्रिक, कैसे आपको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है चीज़ों का। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है उपन्यास से है कि माटी का जो मोल उपन्यास है ये किसने लिखा था। ठीक है, माटी का मोल, माटी का मोल, तो ये लिखा था भाई जय नारायण कौशिक ने, जय नारायण कौशिक। तो जय नारायण कौशिक ने एक और उपन्यास लिखा था जो पूछा जाता है बूढ़ी सुहागिन। कौन सा, बूढ़ी सुहागिन। तो ये दोनों याद रखने हैं आपसे, एग्जाम में पूछा गया है माटी का मोल तो जय नारायण कौशिक, बूढ़ी सुहागिन पूछे तो ये भी किसने लिखा है, जय नारायण कौशिक ने। अगला प्रश्न है कल्पना चावला का जन्म स्थान है, सबसे इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कल्पना चावला। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के सभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो पूछा गया है इनका जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, करनाल में। ठीक है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, करनाल में। जन्म कब हुआ,
और मृत्यु कब हुई, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है मृत्यु से पूछा जाता है, जन्म से पूछा जाता है। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पर है, इनका करनाल में है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए जन्म है तो जन्म के लिए आपको याद रखना 17 मार्च 1962 है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार इसका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1 जुलाई 1961 में। ठीक है, 17 मार्च 1962 आपको मिलेगा तो लगाना है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अनुसार इनका है 1 जुलाई 1961 और मृत्यु आप लोगों को याद रखनी है 1, 2, 3, यानी कि 1 तारीख दूसरा महीना कौन सा है, फरवरी, और 3 क्या है, साल 2003। तो 1, 2, 3 से आप याद रखेंगे जन्म, मृत्यु और कहाँ पर हुआ था, करनाल में। विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला है हरियाणा से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले प्रथम व्यक्ति, हरियाणा से विक्टोरिया है, विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे सूबेदार रिछपाल सिंह। ठीक है, सूबेदार रिछपाल सिंह आप लोगों को याद रखना है। फिर रिछपाल राम भी आपको मिलेगा। विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले हरियाणा के प्रथम व्यक्ति कौन थे, सूबेदार रिछपाल राम। तो इनका जो जन्म है यानी कि संबंध है वो कहाँ से है, सतनाली से है। कहाँ से है, सतनाली, और ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। ये आप लोगों को ये भी याद रखना है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा संबंध कहाँ से है, आपका महेंद्रगढ़ में। ठीक है, अगला है सुरजी अंजन की संधि कब हुई थी। ठीक है, सुरजी अंजन की संधि, तो सुरजी अंजन की जो संधि हुई थी वही हुई थी 1803 में, 1803। देखिए अंजन में आपका ए जो है 3 जैसा है, तो 3 जैसा आप रिलेट कर सकते हैं। 1803 में सुरजी अंजन की संधि हुई थी। यदि तारीख पूरी याद रखनी है तो पूरी याद रख सकते हैं, 30 दिसंबर 1803। ठीक है, 30 दिसंबर 1803 में। ठीक है, किस किस के बीच हुई थी, सिंधिया और ब्रिटिश के बीच में ये हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। और कौन से युद्ध के बाद, कौन सी एसाई और अरगांव, ठीक है, एसाई और अरगांव की लड़ाई के बाद ये संधि हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। असाई और जो अरगांव है, इस लड़ाई के बाद जो है सुरजी अंजन की जो संधि हुई थी सिंधिया और ब्रिटिश के बीच हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली। तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने करवाया था, छोटू राम से संबंधित जितने भी प्रश्न है सभी के सभी आप लोगों को करवाए थे। तो छोटू राम ने पूछा गया है, क्या पूछा गया है, छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली। तो आगरा से ली थी भाई। कहाँ से ली थी, आगरा से। कब ली थी, 1911 में ली थी। कब ली थी, 1911 में। और अगले ही साल इन्होंने वकालत शुरू कर दी थी 1912 में। तो इनसे रिलेटेड जो पहले के प्रश्न है वो भी मैंने करवाए हुए हैं। कौन कौन से करवाए हैं, गड्डी सांपला में इनका जन्म हुआ था। 1927 में इन्होंने क्या किया था, 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। उसके बाद 1927 में सर की उपाधि मिली थी। 1937 में राय बहादुर की मिली थी। उसके बाद 1937 में सर की। उसके बाद 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की उन्होंने स्थापना की थी। प्रीवियस वीडियो में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सर छोटू राम ने वकालत कहाँ से की थी, आगरा से। 1923 में यूनियनिस्ट, 1927 में राय बहादुर की उपाधि, 1937 में सर की, 1938 में मार्केटिंग, और जाट गजट जो है समाचार इन्होंने निकाला था 1916 में। तो ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं आप लोगों को याद रखने हैं। जन्म 24 नवंबर 1881। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, 24 नवंबर 1881। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। ये भी क्वेश्चन है आपका, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वो प्रश्न हम करेंगे जो आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल, यानी कि मैक्सिमम चांस है आपके दोबारा से ये प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ पर था भाई, कुंजपुरा में। कहाँ पर, कुंजपुरा। और कुंजपुरा कहाँ पर है, करनाल में। और कब हुई थी इसकी स्थापना,
1961 में। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि दूसरा सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर है। मैं करवा चुका हूँ, यदि आपको पता है तो कमेंट में आप लोगों के लिए प्रश्न है ये, प्रथम जो सैनिक स्कूल है कुंजपुरा करनाल 1961, और दूसरा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में नाबिया अकाल किस वर्ष पड़ा? नाबिया अकाल, हरियाणा में जो नाबिया अकाल आया था भाई, ये आया था 1833-34 में, 1833 और 34 में। सूरजी अंजन की संधि कब हुई? 1803, और नाबिया अकाल 33-34, ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस मिलेगी एग्ज़ाम से पहले, और टॉपिक वाइज सभी के सभी जो हैं आपको वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला जो प्रश्न है वो है, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो ये जो प्रश्न है भाई, हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों देख लेते हैं। तो हरियाणा का जो कालिदास है और इसके अलावा है हरियाणा का शेक्सपियर, ये दोनों जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरियाणा का जो कालिदास है, सबसे पहले तो ये पूछा गया कि हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? तो कालिदास आपको याद रखना है दीपचंद से, दीपचंद बहमन। आप देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, याद कैसे रखना है? तो यदि आप कहीं पर दीप जला देते हो, ठीक है, आपने कहीं पर रख दिया, ठीक है, वो किसी चीज़ को काला कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है? काला। तो काला से काली याद रखेंगे, याद करने के लिए है। तो यदि दीप है तो काले से संबंधित है, काला कर देता है। यदि आप हाथ भी रखेंगे तो आपके हाथ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, काला काला। तो काला से कालिदास को क्या कहते हैं? वो कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन। और शेक्सपियर किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को, पंडित लक्ष्मीचंद। तो ये दोनों के दोनों जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आप लोगों को याद रखना है, शेक्सपियर और कालिदास। अगला है, हरियाणा के कितने व्यक्ति हैं जो राज्यपाल के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं? राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश, तो हरियाणा के ऐसे कितने व्यक्ति हैं भाई, आप लोगों को बताना है, जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और राज्यपाल भी। तो कितने हैं? ये 2 हैं। तो ये 2 कौन कौन से हैं? रणजीत सिंह नरूला, जब आप लोगों को मैंने आप लोगों को गवर्नर की वीडियो करवाई है, राज्यपाल की एक ही वीडियो में कौन कौन है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह, दोनों में जीत है, रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह। तो दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यपाल के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगला है, हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? जो जितने भी आपके निक नेम है ये आप लोगों को करवाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। हरियाणा का पेरिस, ठीक है, तो हरियाणा का भाई पेरिस किसे कहते हैं? करनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन बावड़ी, सबसे प्राचीन जो है बावड़ी आप लोगों को बतानी है कौन सी है? सबसे प्राचीन बावड़ी तो भाई है ये पिनगवा। क्या है? पिनगवा। सबसे जो प्राचीन है ये बावड़ी है, कौन सी है? पिनगवा है। और पिनगवा कहाँ पर है? ये मेवात में। सबसे प्राचीन बावड़ी मेवात, आप लोगों को याद रखनी है, मेवात। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों का पहनावा, उसका नाम आप लोगों को बताना है क्या है? जो छोटे बच्चे पहनते हैं, छोटे बच्चों का पहनावा, उसका क्या नाम है? छोटे बच्चों का पहनावा, तो भाई वो क्या होता है? जुगला। क्या होता है? जुगला। तो वेशभूषा है, ये आप लोगों को देख लेना है। बच्चों का पहनावा क्या है? जुगला। उसके बाद है हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी। कैशलेस यूनिवर्सिटी बतानी है, तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वही आपकी क्या है? कैशलेस है। कौन कौन सी है वो? कुरुक्षेत्र। यदि आपसे पूछे हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप लगाएंगे KU। तो सभी की सभी यूनिवर्सिटी आपको करवाई हुई है, प्लेलिस्ट में देख लेना। उसके स्थापना दिवस
1956 में। इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नींव किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1956। पहली यूनिवर्सिटी और पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी भी कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।